नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ जो भारतीय कलाकार हैं उनके कुछ चित्र बताने वाला हूं। कौन कौन से चित्र हैं जो समकालीन कलाकारों के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सारे एग्ज़ाम चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या DSSB हो, ठीक है, वो सारे ही एग्ज़ाम जो हैं आर्ट से रिलेटेड में ये जो चित्रकार हैं इनके ये कुछ चित्र जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो आते हैं या फिर आ चुके हैं, काफ़ी बार आए हुए हैं, तो उन सारे चित्रों को हम देखेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा चित्र के माध्यम भी बता पाऊँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सारे चित्रों को। तो पहला हमारा चित्र है थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग जो चित्र है ये माध्यम जो इसका है ये है टेम्परा में। टेम्परा माध्यम में ये चित्र है और ये बनाया है के हेब्बर ने। ठीक, तो पहला जो हमारा चित्र है वो थ्रेसिंग। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं सारे जितने भी चित्र हैं। लगभग आज मैं आप लोगों को 150 चित्र बताऊंगा, 150। ठीक है, तो इतने चित्र और आपको जो इम्पोर्टेंट है जो आ सकते हैं वो रहेंगे। तो उसमें पहला जो चित्र है वो थ्रेसिंग। थ्रेसिंग जो चित्र है वो के हेब्बर का है और माध्यम जो इसका है वो टेम्परा है। ठीक है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट चित्र है, सेकंड जो हमारा चित्र है वो गोल मार्केट के भिखारी। जो गोल मार्केट के भिखारी चित्र है ये ऑयल कलर में है, यानी इसका जो माध्यम है वो तैल है। ठीक है, ऑयल है। इसको बनाने वाले हैं जो कलाकार हैं वो हैं BC सान्याल। ठीक है, यानी कि भावेश चंद सान्याल जी। चित्र है गोल मार्केट के भिखारी, माध्यम इसका है तैल और चित्रकार हैं BC सान्याल। ठीक है, नेक्स्ट चित्र है केव मोनेस्ट्री, आया हुआ है एग्जाम में। ठीक, केव मोनेस्ट्री जो है ये इसका जो माध्यम है वो है जल रंग, यानी कि वाटर कलर में है ये। ठीक है, ये आ भी चुका है एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसको ज़रूर याद रखेंगे। वाटर कलर में इसको बनाया है कंवल कृष्ण जी ने। ठीक है, कंवल कृष्ण, ये याद रखिए। थर्ड हमारा जो चित्र है केव मोनेस्ट्री, वाटर कलर में कंवल कृष्ण जी ने इसको बनाया है। नेक्स्ट हमारा चित्र है सिएस्टा। जो सिएस्टा हमारा चित्र है ये इसका जो माध्यम है वो है तैल। ठीक है, ऑयल कलर में ये बनाया गया है सिएस्टा चित्र और इसको बनाया है प्राणनाथ मांगो ने। प्राणनाथ मांगो जी के चित्र जो हैं एग्ज़ाम में आते भी हैं। ठीक है, जितने भी चित्र इनके आ सकते हैं वो इस सीरीज़ में मैंने ऐड किए हुए हैं, तो उनमें से एक है सिएस्टा। सिएस्टा ऑयल कलर में बना हुआ है और प्राणनाथ मांगो का चित्र है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट जो चित्र है वो है हीरो। ये जो हीरो चित्र है इसका जो माध्यम है वो है तैल। ठीक है, तैल माध्यम में बना हुआ है ये ऑयल कलर में और इसको बनाया है हीरो चित्र को सतीश गुजराल ने। सतीश गुजराल। ठीक है, ये ऐसे कलाकार हैं, ऐसे कलाकारों के चित्रों को मैंने आज ऐड किया है जिनके क्वेश्चन आते हैं, जिनके चित्र पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये खासे इंपॉर्टेंट हैं सारे चित्र। तो हीरो चित्र का माध्यम जो है तैल और ये बनाया है सतीश गुजराल ने। ठीक, नेक्स्ट हमारा है बोटमैन। जो हमारा 6 नंबर का चित्र है वो है बोटमैन। बोटमैन का जो माध्यम है वो है वाटर कलर। ठीक है, यानी कि जल रंग, ये याद रखिएगा। माध्यम भी कभी कभी पूछ लेता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस चित्र होते हैं तो उनका माध्यम भी पूछता है। तो इसका माध्यम है जल रंग, वाटर कलर। इसको बनाया है बोटमैन को DR कौशिक ने। ठीक है, बहुत बार ऐसे कलाकार भी मिलते हैं जिनका नाम नहीं सुना हो। पिछली बार भी एक ऐसे ही कलाकार के बारे में टीजीटी में पूछा था, तो इसलिए जितने भी आधुनिक में खासकर जो नए में ऐसे कलाकार हैं जो थोड़े कम फेमस हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आप उनके वर्क भी देखिए, उनकी विशेषता भी देखिए किस लिए वो फेमस है। ठीक है, तो बोटमैन है वाटर कलर में, कौशिक जी ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट चित्र है 7 नंबर का हमारा चित्र है फ्रूट सेलर। ठीक है, फ्रूट सेलर जो है ये ऑयल में चित्र है, यानी कि तैल रंग का चित्र है प्रसिद्ध, और इसको बनाया है KCS पाणिक्कर ने। ठीक है, KCS पाणिक्कर, ये याद रखिएगा, इनके जरूर आते हैं इनसे। तो फ्रूट सेलर जो है वो KCS पाणिक्कर जी का है ऑयल कलर में। ठीक, नेक्स्ट हमारा है ऑटम एरियल। ठीक है, ऑटम एरियल ये चित्र है। अब ऑटम एरियल जो है ये देखेंगे तो इसका जो माध्यम है वो ऑयल कलर है, यानी कि तैल रंग में ये बना हुआ है और इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है ऑटम एरियल को त्रिलोक ने, त्रिलोक कौल। ठीक है, त्रिलोक कौल, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा देखेंगे इनके काम को।
ऑटम एरियल इनका चित्र है, तैल रंग में त्रिलोक कौल जी ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट है टाइगर इन मूनलाइट, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी बार आया हुआ है, तो टाइगर इन मूनलाइट को ज़रूर याद रखेंगे। ये जो बना है ये स्याही से बना है, ठीक है, स्याही और पेस्टल का भी यूज़ किया है, ठीक है, तो स्याही और पेस्टल में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया एग्जाम में। टाइगर इन मूनलाइट, इसको बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो हैं जोगेन चौधरी, ठीक है, जोगेन चौधरी जी ने इसको बनाया हुआ है, तो ये याद रखेंगे, इसको तो ज़रूर ही याद रखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, टाइगर इन मूनलाइट, माध्यम इसका है स्याही पेस्टल और जोगेन चौधरी जी ने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर का जो है ये है मैसेंजर। जो मैसेंजर चित्र है ये किसने बनाया है, तो सबसे पहले इसका माध्यम देखेंगे तो इसका माध्यम है टेम्परा, ठीक है, टेम्परा माध्यम है, इसको बनवाया जो है जो बनाया है जिन्होंने इसको, उनका नाम है JM अहिवासी, ठीक है, ये याद रखिएगा कि JM अहिवासी का ये चित्र है मैसेंजर, बहुत फेमस है, ठीक, तो मैसेंजर टेम्परा में है JM अहिवासी का। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट ऑफ एन अम्ब्रेला, ये जो 11 नंबर का हमारा जो चित्र है वो है पोर्ट्रेट ऑफ एन अम्ब्रेला, ये किसने बनाया है, तो सबसे पहले ये देखिए इसका जो माध्यम है वो तैल है, यानी कि ऑयल कलर में बना हुआ है ये चित्र है, और इसको बनाया है सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक जो है MF हुसैन ने, ठीक है, इनके रिलेटेड इनसे तो क्वेश्चन 100% ही आते हैं, चाहे वो TGT हो या PGT, इनमें इनसे ज़रूर ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इनका कोशिश करिएगा याद रख लें। तो इनके सारे वर्क में पोर्ट्रेट ऑफ एन अम्ब्रेला ये भी है, ठीक है, ऑयल कलर में बना हुआ है। इसके बाद है 12 नंबर हमारा जो है चित्र ऑन लुकर, ठीक है, ऑन लुकर जो चित्र है ये देखेंगे तो ये कोलाज है, ठीक है, ये कोलाज में है, और इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है विकास भट्टाचार्य ने, ठीक है, भट्टाचार्य जी भी लिख कर आता है तो सेम ही है, ठीक है, ये ऑन लुकर जो है ये कोलाज में है और विकास भट्टाचार्य जी ने इसको बनाया हुआ है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का जो चित्र है वो है द चेंज, ठीक है, तो ये जो चित्र है द चेंज ये ऑयल है, ठीक है, यानी कि तैल रंग है, तैल से बनाया हुआ है, और इसको बनाया है A रामचंद्रन जी ने, ठीक है, A रामचंद्रन जी से रिलेटेड पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, A रामचंद्रन जी के जितने भी वर्क है, जितनी भी चीज़ें हैं उनके जीवन पर पूरा मैंने वीडियो बनाया है, आपको वीडियो आई बटन पे अभी शो कर रहा होगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जो कि A रामचंद्रन जी से पूरा रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर का जो चित्र है वो है लाइट एंड शेड, तो लाइट एंड शेड जो चित्र है ये इसका जो माध्यम पहले देखेंगे तो माध्यम है स्याही और पेस्टल, ठीक है, स्याही पेस्टल में ये चित्र बना हुआ है लाइट एंड शेड, इसको बनाया है किसने, तो जोगेन चौधरी ने, ठीक है, माध्यम भी जिन चित्रों का माध्यम मिल पाया है या जो करेक्ट माध्यम मिला है मुझे मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको माध्यम भी ज़रूर याद रखेंगे, हो सकता है कलाकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले कि ये कलाकार किस माध्यम में काम करता है, तो आप उनके ज़्यादातर चित्र जिस माध्यम में होंगे उन पे आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो लाइट एंड शेड जो है स्याही पेस्टल में जोगेन चौधरी का है। इसके बाद है 15 नंबर टाइम इमेज, ये हमारा 15 नंबर का जो चित्र है इसका नाम है टाइम इमेज। टाइम इमेज जो है ये तैल रंग है, ठीक है, यानी कि ऑयल कलर से बना हुआ ये चित्र है, इसको जो बनाया है टाइम इमेज को अर्पणा कौर जी ने बनाया है, ठीक है, अर्पणा कौर जी से भी संबंधित जो है मैंने वीडियो बनाया हुआ है पूरा, अर्पणा कौर जी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिलेंगी, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं पूरा वीडियो अर्पणा कौर जी का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा 16 नंबर का चित्र वो है सर्कस। सर्कस जो चित्र है सबसे पहले देखेंगे माध्यम, तो माध्यम में ऑयल कलर यानी कि तैल रंग में ये बना हुआ है, ठीक है, और कलाकार जिन्होंने सर्कस ये बनाया हुआ है उनका नाम है दिनकर कौशिक, ठीक है, दिनकर कौशिक जी का ये ऑयल कलर में बना हुआ चित्र है सर्कस, ठीक है। नेक्स्ट चित्र देखेंगे तो 17 हमारा जो चित्र है वो है मिरर, ठीक है, मिरर जो चित्र है ये देखेंगे सबसे पहले तो ये तैल में बना हुआ है यानी कि ऑयल कलर में ये चित्र
है, इसको बनाया है मिरर को लक्ष्मण पै जी ने, ठीक है, लक्ष्मण पै, ये जरूर याद रखिए सारे चित्र। तो 17 नंबर का मिरर ऑयल कलर में है, लक्ष्मण पै जी ने बनाया है। नेक्स्ट है ऑरेंज न्यूट, ये हमारा 18 नंबर का जो चित्र है ऑरेंज न्यूट, ये सबसे पहले देखेंगे तो इसका माध्यम जो है ऑयल है, यानी कि तैल है, तैल रंग में बना है ये ऑरेंज न्यूट। अब इसको बनाया किसने है, तो ये बनाया है अकबर पद्मसी जी ने, ठीक है। ये सारे कलाकार आपको मिलेंगे देखने में एग्ज़ाम में, तो अकबर पद्मसी जी ने इसको बनाया है तैल रंग से, चित्र का नाम है ऑरेंज न्यूट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा 19 नंबर का जो चित्र है सिटी ऑफ चर्चेज, ये काफ़ी सारे एग्जाम में आया है, नेट में भी आया हुआ ये है, ठीक है, रिपीटेड आता है, तो ये इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। सिटी ऑफ चर्चेज जो है ये ऑयल कलर का है, यानी कि तैल रंग में बना हुआ चित्र है ये, ठीक है। इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है अविनाश चंद्र जी ने, ठीक है, अविनाश चंद्र, ये याद रखिएगा नाम, सिटी ऑफ चर्चेज अविनाश चंद्र जी ने बनाया है, माध्यम इसका है तैल, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हमारा 20 नंबर का जो चित्र है द बिंदु, ठीक है, द बिंदु जो है इसका जो माध्यम है वो जल रंग है, जल रंग या वाटर कलर, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया जो है वो है प्रफुल्ल महंती जी ने, ठीक है, प्रफुल्ल महंती, ये थोड़ा नाम याद रखेंगे, ठीक है। द बिंदु प्रफुल्ल महंती जी का चित्र है वाटर कलर में। नेक्स्ट आएंगे तो नेक्स्ट जो है माँ, ये 21 हमारा चित्र है माँ, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, काफ़ी लोगों ने बनाया हुआ है तो इनको भी याद रखेंगे कम से कम। ये जो माँ का माध्यम है ये तैल है, इसको इसलिए मैंने ऐड किया है इस चित्र को क्योंकि जो बहुत सारे फेमस आर्टिस्टों ने इस टॉपिक पे बनाया हुआ है माँ चित्र, बट ये जो आर्टिस्ट हैं थोड़े नाम कम लोगों ने सुना होगा, इनका नाम है SL पराशर, ठीक है, तो इसलिए इनको भी आप याद रखेंगे, इन्होंने भी एक ऑयल कलर में माँ नामक चित्र बनाया हुआ है, ठीक है, SL पराशर इनका नाम है। नेक्स्ट चित्र देखेंगे 22 हमारा जो चित्र है एक्सटेंशन ऑफ डिज़ायर, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ डिज़ायर जो है ये किसका चित्र है, तो सबसे पहले देखेंगे इसका जो माध्यम है वो ऑयल है, यानी कि तैल माध्यम में चित्र बना हुआ है। अब इसके बाद इसको बनाया किसने है, तो बनाया है जय झरोटिया जी ने, ठीक है, जय झरोटिया, ओके, ये थोड़ा आप याद रखिएगा। एक्सटेंशन ऑफ डिज़ायर जो चित्र है वो जय झरोटिया का है, माध्यम जो है वो ऑयल है। नेक्स्ट चित्र है हमारा 23 जो चित्र है वो है हट्स, ठीक है, हट्स किसने बनाया हुआ है, तो वो देखेंगे। हट्स जो बनाया है सबसे पहले माध्यम देखिए तो ये है जल रंग में, यानी कि वाटर कलर में, ठीक है, वाटर कलर में है। इसको जो बनाया है HA गाडे ने, ठीक है, HA गाडे कलाकार का नाम है, HA गाडे जी ने इसको वाटर कलर में बनाया हुआ है, चित्र का नाम है हट्स, ओके। नेक्स्ट देखेंगे ओपन एयर रेस्टोरेंट, ये बहुत बार आया एग्जाम में, नेट में भी आया है रिपीटेड, ठीक है, तो इसको इसलिए याद रखेंगे ओपन एयर रेस्टोरेंट। ये इसका माध्यम जो है वो तैल है, यानी कि ये ऑयल कलर में बना हुआ है। अब ऑयल कलर में इसको बनाया किसने है, तो बनाया है रथिन मित्रा जी ने, ठीक है, रथिन मित्रा, ये आप थोड़ा याद रखिए। ओपन एयर रेस्टोरेंट तैल माध्यम में रथिन मित्रा जी ने बनाया है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो चित्र है वो है तर्पण, ये 25 नंबर का हमारा चित्र है तर्पण। ये तर्पण किसने बनाया हुआ है, जो है वो वॉश है, वॉश में बना है, और ये मुकुल डे ने बनाया है, ठीक है, मुकुल डे जी का ये चित्र है वॉश, ठीक है, ये ज़रूर याद रखेंगे कि जो तर्पण चित्र है वो वॉश पद्धति में बना है और मुकुल डे ने बनाया है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा 26 जो है वुमन प्लकिंग फ्लावर, ठीक है, महिलाएं फूलों को तोड़ती हुई, ऐसे भी करके आ सकता है, बट बुक में देखेंगे तो ऐसे लिखा है वुमन प्लकिंग फ्लावर, ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है, सेम इंग्लिश का जो जैसे मैंने लिखा है ऐसे भी लिख के आ सकता है एग्जाम में, या फिर औरतें फूल तोड़ती हुई ऐसे भी करके आ सकता है, ठीक है, क्योंकि TGT PGT में ऐसे पैटर्न पर भी आता है। तो वुमन प्लकिंग फ्लावर ये किसका चित्र है, तो ये याद रखेंगे सबसे पहले कि ये माध्यम क्या है, तो माध्यम इसका है वॉश, ठीक है, वॉश टेक्निक में ये चित्र बना है। ये बनाया किसने है, तो इसको बनाया है KN मजूमदार जी ने, ठीक है, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, मैं धीरे धीरे आर्टिस्ट वीडियो से सारे आर्टिस्ट भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वुमन प्लकिंग फ्लावर जो है वॉश टेक्निक में है, ये KN मजूमदार जी का चित्र है, ठीक। इसके बाद आते हैं 27 पर, बहुत फेमस चित्र है, बहुत कलाकारों ने बनाया है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि
आप किसको लगाएंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ। जो नटीर पूजा चित्र है ये पेस्टल में किसने बनाया है, मैं यहाँ पेस्टल बता रहा हूँ, ठीक है। तो पेस्टल में इसको बनाया है नटीर पूजा को अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर फेमस है ये किसके लिए, वॉश के लिए, बट यहाँ पर पेस्टल भी इन्होंने सीखा था चार्ल्स पामर से, तो पेस्टल में भी इन्होंने नटीर पूजा बनाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ऑप्शन में अवनींद्रनाथ जी रहेंगे तो आप करेंगे हमेशा नटीर पूजा, पेस्टल में अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट हमारा जो चित्र है 28 नंबर का र्यूमर्स, ठीक है, या अफवाहें हिंदी में। र्यूमर्स जो चित्र है ये किसने बनाया है, तो सबसे पहले जाएंगे माध्यम पे, तो ये ऑयल में है यानी तैल में बना हुआ है। तैल में किसने इसको बनाया र्यूमर्स को, तो बनाया है प्राणनाथ मांगो जी ने, ठीक है, प्राणनाथ मांगो, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। तो र्यूमर्स ऑयल कलर में है, प्राणनाथ मांगो जी ने बनाया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है डांस, ठीक है। 29 नंबर का हमारा जो चित्र है वो है डांस। डांस किसने बनाया है, तो ये ऑयल कलर में है, तैल में है, इसको बनाया किसने है, तो सैलोज मुखर्जी, ठीक है। जितने भी चित्र बता रहा हूँ ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए सब, ठीक है, नोट करके याद करिए सारे। तो डांस जो है तैल में है, सैलोज मुखर्जी का है। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट पे, जो हमारा 30 नंबर का चित्र है ब्लू एंड गोल्ड, ठीक है। ब्लू एंड गोल्ड जो है ये माध्यम क्या है इसका, तो इसका जो माध्यम है वो है जल रंग, जल रंग यानी वाटर कलर, ठीक है। अब इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया वी सेन ने, ठीक है, यानी वीरेश्वर सेन, आप याद रखिएगा वीरेश्वर सेन, ठीक है। ब्लू एंड गोल्ड वाटर कलर में वीरेश्वर सेन। नेक्स्ट देखेंगे कैचिंग फिश, ठीक है, बहुत एग्जाम में आई है, नेट में भी आई है, ठीक है, तो इसलिए इसको ज़रूर याद रखेंगे। कैचिंग फिश जो है इसका माध्यम क्या है, तो ये माध्यम जो इसका है वो है ऑयल यानी कि तैल रंग, ठीक है, तैल रंग में बना हुआ है ये। इसको कैचिंग फिश को बनाया किसने है, इसको बनाया है प्राणनाथ मांगो जी ने, प्राणनाथ मांगो, ठीक है। ये देखिए कैचिंग फिश ऑयल कलर में प्राणनाथ मांगो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा 32 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। ये किसने बनाया है, तो सबसे पहले इसका माध्यम देखेंगे, इसका माध्यम है टेम्परा, ठीक है, टेम्परा माध्यम में बना है और बनाया है भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार ने, ठीक है, यानी कि डीपी राय चौधरी ने। हमेशा जो है डीपी राय चौधरी मूर्ति कला के लिए फेमस है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये आ जाते हैं तो किसी का ध्यान नहीं जाता इन पे, सबको लगता है कि मूर्तिकार हैं, बट इनके चित्र भी हैं। तो डीपी राय चौधरी का ये जो चित्र है ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो, आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है 33, ये भी नेट में आया हुआ है, ठीक है। विलेज शॉप, विलेज शॉप किसका चित्र है, तो विलेज शॉप जो है सबसे पहले अगर देखेंगे माध्यम किस क्या है, तो माध्यम है टेम्परा, ठीक है। बनाया किसने है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने, ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। विलेज शॉप टेम्परा इसका माध्यम है और विनोद बिहारी मुखर्जी ने इसको बनाया है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो है 34 नंबर का है अ विलेज नियर मसूरी, ये भी नेट में आया हुआ है, ठीक है। आने के चांसेस रहेंगे सारे एग्जाम में ही, अगर नेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चित्र हैं। अ विलेज नियर मसूरी, ठीक है। अब ये जो चित्र है ये इसका माध्यम क्या है, तो सबसे पहले माध्यम देखेंगे तो टेम्परा में बना हुआ है। अब बनाया किसने है इसको टेम्परा माध्यम में, तो आर्टिस्ट हैं गोपाल घोष, ठीक है, गोपाल घोष ने इसको बनाया हुआ है, ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बिगनिंग ऑफ साउंड, ठीक है, किसका चित्र है, ये हमारा 35 नंबर का जो चित्र है बिगनिंग ऑफ साउंड, ये किसने बनाया है, तो बिगनिंग ऑफ साउंड जो है सबसे पहले इसका माध्यम देखेंगे तो ये अम्लांकन है, ठीक है, अम्लांकन, और इसको बनाया किसने है, तो बिगनिंग ऑफ साउंड बनाया है पीटी रेड्डी ने, ठीक है, पीटी रेड्डी, ये हमेशा याद रखेंगे। जो पीटी रेड्डी हैं उनका पूरा नाम पाकल तिरुमल रेड्डी, ठीक है, इन्होंने बनाया हुआ है बिगनिंग ऑफ साउंड, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, जो नेक्स्ट हमारा आफ्टर द साइक्लोन, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया भी हुआ है। आफ्टर द साइक्लोन किसका चित्र है, तो आफ्टर द साइक्लोन जो है एक्रेलिक में बनाया हुआ चित्र है, ठीक है, एक्रेलिक कलर से बना है, ठीक। इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया पारितोष सेन ने, ठीक है, पारितोष सेन।
कुछ चित्र इनमें से आपको पता भी होंगे, आपने देखे भी होंगे पुराने पेपर में, तो इसलिए उसको ज़रूर याद रख लें। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर का जो चित्र है वो है बैले गर्ल। ठीक है, बैले गर्ल जो चित्र है वो किस में बना हुआ है, तो वो जल रंग में बना है, यानी वाटर कलर में। ठीक है, इसको बनाया किसने है, तो प्रफुल्ला मेहंती। ठीक है, ये याद रखिए, प्रफुल्ला मेहंती जी का ये चित्र है बैले गर्ल। ठीक है, बैले गर्ल के अलावा भी इनके वाटर कलर में ही बहुत सारे चित्र हैं, जैसे एक चित्र है इनका सृष्टि। ठीक है, सृष्टि भी सेम जल रंग में ही है, वाटर कलर में, प्रफुल्ला मेहंती जी का। ठीक है, तो वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है खिलाड़ी, ये आया हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक है, अदर एग्ज़ाम में भी आया है ये खिलाड़ी। खिलाड़ी जो है सबसे पहले इसका माध्यम क्या है, तो ये है एक्रेलिक में बना हुआ है। ठीक है, जो कि भारत में एक्रेलिक के जन्मदाता माने जाते हैं, उन्होंने ये चित्र बनाया हुआ है। तो एक्रेलिक जो है, ये जो चित्र बनाया है वो सतीश गुजराल ने। ठीक है, ये याद रखिए, सतीश गुजराल। ठीक है, जो खिलाड़ी चित्र है एक्रेलिक में सतीश गुजराल का है। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे जलियांवाला बाग, सिंबल अर्ज फॉर फ्रीडम, चित्र का पूरा नाम है। तो जलियांवाला बाग जो है ये बना है चारकोल से। ठीक है, चारकोल से बना हुआ है, चारकोल ऑन पेपर। ठीक है, चारकोल ऑन पेपर। ये जो चित्र है ये जिसने बनाया है उनका नाम है प्राणनाथ मांगो। ठीक है, प्राणनाथ मांगो जी का ये चित्र है जलियांवाला बाग, सिंबल अर्ज फॉर फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे है मास्क। मास्क चित्र काफ़ी लोगों ने बनाया है। ठीक है, ये हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो मास्क जो चित्र है सबसे पहले देखेंगे, मास्क जो है ये एचिंग में किसने बनाया है। ठीक है, दोनों मास्क को मैंने इस सीरीज़ में ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो मास्क जो चित्र है वो एचिंग में किसका है, तो एचिंग में मास्क है देवयानी कृष्ण का। ठीक है, देवयानी कृष्ण, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है माउंटेन स्केप, हमारा जो 41 नंबर का क्वेश्चन है माउंटेन स्केप। तो माउंटेन स्केप सबसे पहले ये जल रंग में है, यानी कि वाटर कलर में है। इसको बनाया किसने है, तो बनाया है BC सान्याल जी ने। ठीक है, पूरा नाम भी जरूर याद रखिए, एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है, तो वहाँ गलती बिल्कुल मत करिएगा। BC सान्याल, भावेश चंद सान्याल। ठीक है, भावेश चंद सान्याल जी ने किस मूवी में अभिनय किया था, आप लोग बताइए सब। ठीक है, नेक्स्ट है तबला प्लेयर, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, 42 नंबर का हमारा जो चित्र है वो है तबला प्लेयर। तबला प्लेयर जो है ये क्रेयान से बना हुआ है। ठीक है, क्रेयान है, इसको बताया किसने है तबला प्लेयर को, तो याद रखेंगे कि तबला प्लेयर जो चित्र है वो भी देवयानी कृष्ण जी का ही है। ठीक है, ये दोनों ही आया हुआ है एग्ज़ाम में, देवयानी कृष्ण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बालरूम डांस, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए ये भी। बालरूम डांस 43 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। ये सबसे पहले बालरूम डांस जो है इसका माध्यम क्या है, तो इसका माध्यम तो स्याही भी है, स्याही प्लस जल रंग। ठीक है, ये है। अब इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बालरूम डांस स्याही जल रंग में गगनेंद्र नाथ टैगोर जी का वर्क है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर का हमारा जो चित्र है वो है रेस्ट। ठीक है, रेस्ट जो चित्र है वो किसने बनाया हुआ है, तो रेस्ट जो चित्र है वो सबसे पहले देखेंगे माध्यम क्या है, तो माध्यम है टेम्परा। ठीक है, टेम्परा माध्यम में ये चित्र है रेस्ट। इसको बनाया है सुधीर रंजन खास्तगीर जी ने। ठीक है, सुधीर रंजन खास्तगीर। ठीक, याद रखिएगा। रेस्ट टेम्परा ये लखनऊ से संबंधित हैं, तो यूपी में बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं आने के। ठीक है, तो इसलिए ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है मीटिंग इन द स्टेयर केस। ठीक है, मीटिंग इन द स्टेयर केस जो चित्र है ये किसने बनाया हुआ है। ठीक, तो ये देखेंगे सबसे पहले माध्यम क्या है इसका, तो माध्यम जो है वो जल रंग है। ठीक है, जल रंग में मीटिंग इन द स्टेयर केस ये चित्र बना हुआ है। अब इसको बनाया किसने है, तो बनाया है गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने। ठीक है, यानी कि GN टैगोर। ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने इसको बनाया है। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट जो हमारा 46 नंबर का चित्र है वो है राधा विरह। ठीक है, अब राधा विरह चित्र किसका है? तो सबसे पहले देखिए माध्यम क्या है, तो माध्यम जो है वो टेम्परा ही है। ठीक, टेम्परा माध्यम में है और इसको बनाया किसने है? तो सबसे प्रसिद्ध आर्टिस्टों में से एक जो है नंदलाल बसु जी, उन्होंने बनाया है। ठीक है, नंदलाल बोस या नंदलाल बसु, ठीक है, उन्होंने ये बनाया हुआ है राधा विरह टेम्परा में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रूडिंग, ये हमारा 48 नंबर का चित्र है ब्रूडिंग। ब्रूडिंग किसने बनाया है? तो सबसे पहले याद रखेंगे कि ये स्याही में है। ठीक है, स्याही में बना हुआ ये चित्र है और स्याही ऑन पेपर। ठीक है, अब इसको बनाया किसने है ब्रूडिंग को? तो इसको बनाया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, सारे ही जितने भी अवनींद्रनाथ टैगोर हों चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, सबके वर्क अच्छे से याद करके रखिए, तभी बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चित्र देखते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट चित्र है वो है ज्योति अनलिमिटेड। ठीक है, ज्योति अनलिमिटेड जो है ये एक म्यूरल चित्र है। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है इससे, जिन्होंने इसको बनाया है उनके दूसरे म्यूरल पूछे जाते हैं, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट म्यूरल है। तो ज्योति लिमिटेड जो है सबसे पहले ये कहाँ पर बना हुआ है? तो बड़ौदा में है, बहुत ज़्यादा चांस है इसके आने के। ठीक है, बड़ौदा में, और ये क्या है? तो म्यूरल है। ठीक है, म्यूरल है यानी भित्ति चित्र है। इसको बनाया किसने है? तो के.जी. सुब्रमण्यम जी ने, के.जी. सुब्रमण्यम। ठीक है, इनका जो फेमस वर्क आता है, पूछता है एग्जाम में, वो कौन सा है? तो किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ठीक है, ये भी आप यहाँ से याद रख लीजिए, किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ठीक है, के.जी. सुब्रमण्यम का चित्र है ये। किंग ऑफ डार्क चैम्बर जो है ये लखनऊ में है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिए, इनमें से कोई ना कोई चांसेस रहता है आने के लिए। ठीक, रविंद्रालय लखनऊ में बना हुआ है। तो यहाँ पर ज्योति अनलिमिटेड जो चित्र है वो बड़ौदा में है, के.जी. सुब्रमण्यम जी ने बनाया है। हमारा 49 नंबर का चित्र है। ओके, नेक्स्ट है प्रतीक्षा। ठीक है, डाक टिकट वाले वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया कि प्रतीक्षा चित्र पर किसने डाक टिकट बनाया हुआ है, तो आप आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उस डाक टिकट का लिंक आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं सारा। उसमें सारे ही आपको पता चलेंगे कि भारत के किस चित्रकार के किस चित्र पर डाक टिकट बना हुआ है। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप अभी शो कर रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो प्रतीक्षा चित्र है हमारा। तो सबसे पहले प्रतीक्षा चित्र किसने बनाया हुआ है? इसको बनाया है नंदलाल बोस जी ने, बहुत फेमस है, आया भी हुआ है। ठीक है, नंदलाल बोस, हमेशा इसको याद रखेंगे। ये ऐसे कुछ कलाकार हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हमारा 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है पंजाब में शांति घोष। ठीक है, पंजाब में शांति घोष जो चित्र है ये, इसका जो माध्यम पहले देखेंगे तो माध्यम है लिथो। ठीक है, अब इसको बनाया किसने है? तो बनाया है गगनेंद्र नाथ ने। ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने इसको बनाया है। ठीक है, पंजाब में शांति घोष, माध्यम लिथो, कलाकार गगनेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन है म्यूटेशन। ठीक है, अब म्यूटेशन जो चित्र है ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है अंजलि इला मेनन जी ने। ठीक है, इन पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जल्दी। ठीक है, बहुत फेमस कलाकार हैं। तो म्यूटेशन जो है अंजलि इला मेनन का चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे खंडहर। खंडहर यानी रूइंस। ठीक है, 53 नंबर का ये पेंटिंग है आज का। तो खंडहर बहुत फेमस है। ठीक है, जिन्होंने खंडहर बनाया है उन्होंने बनारस घाट भी बनाया है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कौन है। ठीक है, तो वो हैं राम कुमार। ठीक है, बनारस घाट तो हमेशा ही आता है इनका, बट इनका एक प्रसिद्ध चित्र खंडहर भी है। ठीक है, खंडहर जो माध्यम अगर देखेंगे तो ऑयल में है, यानी कि तैल रंग में है। और ये बनारस घाट तो आपको याद ही है क्योंकि बहुत बार आया एग्जाम में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो 54 नंबर का हमारा जो चित्र है वो है होली। ठीक है, काफ़ी लोगों ने बनाया है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। तो सबसे पहले अगर माध्यम देखेंगे तो माध्यम जो हमारा है वो है जल रंग यानी कि वाटर कलर। ठीक है, होली है तो जल रंग से ही होगी। ठीक, अब इसको बनाया किसने है? तो बनाया है देवकी नंदन शर्मा जी ने। ठीक है, देवकी नंदन शर्मा। ठीक, सारे चित्र नोट करके याद रखते चलिए, अगर
तैयारी अच्छे से करनी है तो। बाकी नेक्स्ट देखेंगे सूर्य, हमारा 55 नंबर का जो चित्र है उसका नाम है सूर्य। सूर्य किसने बनाया है? तो सूर्य जो है ये एक्रेलिक माध्यम में बना हुआ चित्र है, ठीक है, एक्रेलिक में है। अब इसको बनाया किसने है? तो बनाया है SH रजा ने, ठीक है। पूरा नाम जरूर याद रखिएगा इनका, सैयद हैदर रज़ा, ठीक है। पूरा नाम ज़रूरी है, आने के चांसेस भी हैं सारे एग्ज़ाम में, ठीक। ये एक एक नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन पे आप ध्यान नहीं देते और वही आपका गलत होते हैं, ठीक। तो इसलिए ये पूरा नाम जरूर याद रखिए सारे कलाकारों का जिनका भी आपको नहीं पता हो। तो SH रजा का एक्रेलिक माध्यम में चित्र है, चित्र का नाम है सूर्य। नेक्स्ट है 56 नंबर का हमारा जो चित्र है इसका नाम है फायर नेक्स्ट टाइम। तो फायर नेक्स्ट टाइम जो चित्र है ये किसने बनाया हुआ है? ये भी आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है। जिन लोगों ने भी पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं या किए होंगे उनको ये सारे मिले होंगे, ठीक है, रिपीटेड बहुत आते हैं। तो फायर नेक्स्ट टाइम जो है वो विवान सुंदरम का है, ठीक है, विवान सुंदरम, ठीक, जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है विवान सुंदरम। फायर नेक्स्ट टाइम इनका वर्क है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 57 नंबर का हमारा जो चित्र है उसका नाम है वागाथोर, ठीक है। वागाथोर किसने बनाया है? तो वागाथोर सबसे पहले देखेंगे तो माध्यम जो है वो ऑयल है, यानी कि तेल रंग है। अब तेल में इसको किसने बनाया है? तो तेल में बनाया है इसको अंजलि इला मेनन ने, ठीक है, अंजलि इला मेनन, ओके, याद रखिएगा। वागाथोर अंजलि इला मेनन ऑयल कलर में बना है। नेक्स्ट है हमारा जो 58 नंबर का पेंटिंग है वो है टू टावर, ठीक है। टू टावर किसने बनाया हुआ है? तो टू टावर जो है ये देखेंगे ये चारकोल इसका माध्यम है, ठीक है, चारकोल से बना हुआ है ये टू टावर। और इसको बनाने वाले जो हैं वो हैं विवान सुंदरम, ठीक है। विवान सुंदरम बड़े फेमस कलाकार हैं, इनसे इनके वर्क आते भी हैं, ठीक है। एक जो वर्क है इनका डेथ ऑफ एकेडियन किंग, वो भी आप चाहे तो याद रखेंगे, डेथ ऑफ, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में आता है। एकेडियन काफ़ी बार आया है, एकेडियन किंग, ठीक। डेथ ऑफ एकेडियन किंग ये भी इनका चित्र है। और टू टावर ये दोनों ही विवान सुंदरम के हैं और दोनों ही कागज़ पर चारकोल का यूज़ करके बनाया गया है, ठीक है। ऑयल कलर का भी थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है उसमें, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चित्र है वो है ओ मास्टर, ठीक है, ओ मास्टर है। ये 59 नंबर का हमारा चित्र ओ मास्टर। अब ओ मास्टर किसने बनाया हुआ है? तो ओ मास्टर का सबसे पहले माध्यम देखेंगे तो माध्यम है जल रंग, ठीक है। बनाया किसने है? तो बनाया है GN टैगोर ने, ठीक है, यानी कि गगनेंद्र नाथ। अच्छे से याद रखेंगे, GN AN, ठीक है, आर्यन, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो ये गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने जल रंग से बनाया है, चित्र का नाम है ओ मास्टर, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चित्र है वो है दंपति, ठीक है। दंपति जो चित्र है इसमें देखेंगे दंपति किसने बनाया हुआ है? तो दंपति का सबसे पहले माध्यम अगर देखिए तो ये माध्यम इसका है जल रंग, ठीक है, वाटर कलर में है। वाटर कलर में इसको बनाया किसने है? तो FN सूजा ने, ठीक है। FN सूजा का पूरा नाम आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये आ भी चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है, NVS में ही आया था, तो ये याद रखिए। और इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका पूरा नाम क्या है, FN सूजा। तो दंपति चित्र है वाटर कलर में और FN सूजा ने बनाया इसको, ठीक है। अब ये गीत मितान, ठीक है, गीत मितान बहुत फेमस है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो एक कार्य था उस पर इन्होंने चित्रण किस कलाकार ने किया था, ऐसे क्वेश्चन। तो गीत मितान जो चित्र है वो है नंदलाल बसु जी का, ठीक है। नंदलाल बसु बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार है, इनको जितना भी चित्र मिल सके आप इनका याद करके रखिए। तो रविन्द्रनाथ की कृति गीत मितान पर किसने चित्रण कार्य किया था? तो ये नंदलाल बसु जी ने किया था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो थॉर्न, ये थॉर्न किसका वर्क है? ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि ये जो वर्क है ये NS बेंद्रे का है, ठीक है, NS बेंद्रे। इनका पूरा नाम जो है नारायण श्रीधर बेंद्रे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूरा नाम याद करते चलिए। थॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नारायण श्रीधर बेंद्रे जी का वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे ड्रॉट, ठीक है। ड्रॉट जो वर्क है ये किसका है? तो ड्रॉट जो वर्क है ये है के हेब्बर का, ठीक है, के हेब्बर का याद रखेंगे। के हेब्बर का भी पूरा नाम आप लोग याद करके रख लीजिए, ठीक है।
तो ड्रॉट के हेब्बर जी का है। नेक्स्ट देखेंगे द स्टोरी टेलर, ठीक है, 65 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, द स्टोरी टेलर, ये किसका है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आपको पता भी होगा। तो ये है अमृता शेरगिल जी का, ठीक है। बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं हमारे सिलेबस के लिए भी, ठीक, और एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इनके जितने भी वर्क मिल सकें आप याद रखिए। स्टोरी टेलर काफ़ी बार आया हुआ है, तो ये याद रखिएगा, अमृता शेरगिल का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 66 नंबर जो वर्क है, चिराग और चांद। ये भी फेमस आर्टिस्ट का ही वर्क है। चिराग और चांद जो है वो है AR चगुताई, ठीक है, इनका वर्क है, यानी कि अब्दुल रहमान चगुताई, इन्हीं का वर्क है। इनको याद करके रखिए आप, अब्दुल रहमान चगुताई जी का वर्क है चिराग और चांद, ठीक है। 66 नंबर का हमारा ये जो चित्र है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है 67 जो चित्र है, शाहजहाँ की मृत्यु, ठीक है। शाहजहाँ की जो मृत्यु है वो किसका चित्र है? ये भी पूरा एक सीरीज़ था, इन्होंने बनाया था, उसके अंतर्गत ये चित्र आता है। तो ये है अवनींद्रनाथ टैगोर का, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर का इन्होंने जो सीरीज़ एक बनाई थी, ठीक है। ताजमहल को निहारता शाहजहाँ, शाहजहाँ की मृत्यु, ठीक है, पासिंग ऑफ शाहजहाँ इसी को बोलते हैं, ठीक। तो ये याद रखेंगे, शाहजहाँ की मृत्यु जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी का चित्र है। नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर का हमारा जो चित्र है, वर्षा में धुला कोणार्क, ठीक है, या फिर वर्षा से धुला कोणार्क, ये किसका चित्र है? तो ये चित्र है नंदलाल बोस जी का, ठीक है, नंदलाल बोस। वो जो भी इम्पोर्टेंट चित्र हैं वो मैं बता रहा हूँ, आप नोट करते चलिए। वर्षा में धुला कोणार्क जो है वो नंदलाल बोस जी का चित्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम गपशप, ये आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम में 69 नंबर का हमारा ये चित्र है। तो गपशप, अब गपशप किसका चित्र है? तो गपशप याद रखेंगे कि NS बेंद्रे का चित्र है, ठीक है, नारायण श्रीधर बेंद्रे जी का ये चित्र है गपशप। नेक्स्ट है, ये तो बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है, मुर्गे की लड़ाई, ठीक है। मुर्गे की लड़ाई आपको पता ही होगा कि किसका है, ठीक। तो ये मैं बता दे रहा हूँ के हेब्बर का है, ठीक, मुर्गे की लड़ाई के हेब्बर, याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मचारी, ठीक है, यहाँ पे चारी है, ब्रह्मचारी, ये 71 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्मचारी किसका चित्र है? तो ये याद रखिए, ये जो चित्र है वो है अमृता शेरगिल का, ठीक है, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो चित्र है वो है शहजादा सलीम, ठीक है, शहजादा सलीम, ऐसे चित्र पूछ सकता है। तो ये अधिकांशतः लोग अवनींद्रनाथ टैगोर लगा देंगे क्योंकि सीरीज़ उन्होंने बनाई थी ऐसे चित्रों से संबंधित, बट ये जो कलाकार हैं वो हैं अब्दुल रहमान चगुताई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इन कलाकारों के बारे में अच्छे से याद करके रखिए, इन चित्रों को अलग डिवाइड करके, जितना रोज़ याद करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो शहजादा सलीम जो चित्र है वो अब्दुल रहमान चगुताई जी का है। नेक्स्ट है गणेश जन्नी। जब ऐसे चित्र पूछे जाते हैं तो दिमाग में 3-4 आर्टिस्टों के ख्याल आ जाते हैं, ठीक है, नंदलाल बसु आ जाएंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर आ जाएंगे, ठीक है, और अब्दुल रहमान चगुताई आ जाएंगे। तो इसलिए इन ऐसे चित्रों को याद करना बहुत ज़रूरी है कि गणेश जन्नी अगर पूछेगा कि गणेश जन्नी किसका चित्र है, तो आप याद करके चलिए कि ये जो चित्र है वो अवनींद्रनाथ टैगोर का है, ठीक है। ऑप्शन में भी जो मैंने बताया वैसे ही ऑप्शन भी देगा, लगेगा कि सभी लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का है ये गणेश जन्नी, ठीक, आप नोट करके चलिए। अब सहज पथ, ठीक है, रविन्द्रनाथ की कृति है ये, उस पर नाम है सहज पथ, इसका चित्रण किसने किया, ठीक है। तो सहज पथ का चित्रण जो हुआ था ये किया था नंदलाल बसु जी ने, ठीक है, नंदलाल बोस ने किया था सहज पथ का भी चित्रण, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अगर कोई भी रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनकी कृतियों पर अगर किसी ने चित्रण कार्य किया है तो कब किया है, किसने किया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि चयनिका पर किसने किया है, गीत मितान जो था वो किसने किया हुआ है, ठीक। तो वो सारा आप याद करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट जो हमारा है पनघट, ठीक है, 75 नंबर का हमारा जो चित्र है वो है पनघट। ये किसने बनाया हुआ है? तो पनघट देखेंगे, ये बनाया है के हेब्बर ने, ठीक है,
ये कुछ कलाकार हैं तो इनके कुछ ज़्यादा ही चित्र मिलेंगे आपको। तो पनघट जो है वो के हैबर का चित्र है। इसके बाद नेक्स्ट है फूल बेचने वाली, ठीक है। 76 नंबर का जो हमारा चित्र है वो है फूल बेचने वाली। तो ये याद रखेंगे ये किसका है, तो ये जो चित्र है वो एन.एस. बेंद्रे का है, ठीक है। एन.एस. बेंद्रे के 2-4 चित्र हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं, लगभग मैंने बता भी दिए हैं। गपशप, ठीक है, गपशप भी आप याद रखिएगा। एन.एस. बेंद्रे का एक थॉर्न है, थॉर्न भी याद रखिए, ठीक है। और ये फूल बेचने वाली, ये भी एन.एस. बेंद्रे का ही है। नेक्स्ट देखेंगे रेड बारांदा, ठीक है, ये आया हुआ है एग्ज़ाम में, रेड बारांदा। ये किसका चित्र है, तो ये है अमृता शेरगिल का, अमृता शेरगिल, ठीक है। अमृता शेरगिल का भी मैंने द स्टोरी टेलर भी बताया था, वो भी याद रखेंगे, स्टोरी टेलर, ब्रह्मचारी और ये रेड बारांदा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट जो हमारा चित्र है 78 नंबर का वो है गुलाब और शराब, ठीक है। ये जो चित्र है ये है अब्दुल रहमान चगताई का, ठीक है, अब्दुल रहमान चगताई जी का चित्र है गुलाब और शराब। नेक्स्ट है काली नृत्य, ठीक है, 79 नंबर का। अगर सिर्फ काली देगा, ठीक है, या महिषा काली महिषासुरमर्दिनी ऐसा, तो वो तैयब मेहता का होगा। बट यहाँ पे जो काली नृत्य दिया हुआ है, तो काली नृत्य जो चित्र है वो तैयब मेहता का नहीं है, तैयब मेहता का सिर्फ जो है क्या है, काली है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखेंगे। ये जो चित्र है ये नंदलाल बसु का है, नंदलाल बोस जी का ये चित्र है, काली नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है भारत माता, ये तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चित्रों में से है, ठीक है। इसका सारा कुछ पूछा जाता है कि वॉस में है, 1905 में बनाया गया, ठीक है। इसको बनाया किसने, तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, अवनींद्र जी ने बनाया है, ठीक है, अवनींद्र नाथ टैगोर ने। 1905 में वास पेंटिंग है भारत माता। ये हमारी 80 हो गए चित्र हमारे। नेक्स्ट देखेंगे 81 बफेलो एंड द क्रेन, ठीक है, ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ था, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे दिमाग में। बफेलो एंड द क्रेन जो चित्र है ये किसने बनाया हुआ है, तो ये बनाया है एन.एस. बेंद्रे ने, ठीक है, एन.एस. बेंद्रे का चित्र है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चित्र है सांझ, जो 82 नंबर का हमारा चित्र है वो है सांझ। ये सांझ किसने बनाया हुआ है, तो ये देखेंगे सबसे पहले कि ये जो चित्र बनाया है सांझ वो है के हैबर ने, ठीक है। एक आर्टिस्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सारे ही आर्टिस्टों से आज जो मैं चित्र बना रहा हूँ उसमें उन आर्टिस्टों को भी पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो चित्र है वो है रेस्टिंग, ये 83 नंबर का हमारा चित्र है रेस्टिंग। ये किसने बनाया हुआ है, तो रेस्टिंग जो चित्र है वो अमृता शेरगिल का है, ठीक है, अमृता शेरगिल, ठीक। नेक्स्ट है राधिका, काफ़ी बार आया है एग्ज़ाम में ये राधिका, आपने देखा भी होगा, वॉस पेंटिंग में है। 84 नंबर का हमारा चित्र है। तो राधिका जो चित्र है वो किसका है, तो अब्दुल रहमान चगताई का है, ठीक है, ये याद रखेंगे, अब्दुल रहमान चगताई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो नेक्स्ट हमारा चित्र है पंचविंशति, 85 नंबर का ये चित्र है पंचविंशति। ये किसने बनाया है, तो ये बनाया है हमारे नंदलाल बोस जी ने, ठीक है, नंदलाल बोस, ठीक है, नंदलाल बसु जी ने बनाया है पंचविंशति। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यात्रा का अंत यानी कि जर्नी एंड, 86 नंबर का हमारा चित्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कीवी के सिलेबस में भी है, इसके बारे में मैंने बहुत पूरे डिटेल में बताया है इन चित्रों के बारे में। तो यात्रा का अंत जो है ये आपको पता होगा, जर्नी एंड जो है वो अवनींद्र नाथ टैगोर का है, ठीक है, अवनींद्र नाथ टैगोर, ये याद करके रखिए आप। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा हल्दी ग्राइंडर ये आया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे इजी मैंने ऐड किए हैं इसमें जो आए हुए हैं, कि आप एक बार थोड़ा सा देख के आपके माइंड में वो चीज़ें बैठी रहें, ठीक है। तो हल्दी ग्राइंडर जो है ये आपने ज़रूर, आपको पता होगा, ये चित्र है अमृता शेरगिल का, ठीक है, अमृता शेरगिल, हल्दी ग्राइंडर, ये हमारा 87 हो गया चित्र। नेक्स्ट देखेंगे
बहुत फेमस है, मिट्टी के जोतकार। 88 नंबर हमारा चित्र है, मिट्टी के जोतकार। ठीक है, अब ये जो इसको बनाया किसने है, तो सबसे पहले देखेंगे इसको नंदलाल बोस जी ने बनाया है। ठीक है, मिट्टी को जोतकार नंदलाल बोस जी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अजनबी। ठीक है, ये जो चित्र है 89 नंबर का हमारा है, अजनबी। ये किसका चित्र है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ये चित्र है कृष्ण खन्ना का। ठीक है, कृष्ण खन्ना। ठीक है, ये भी समकालीन में बहुत फेमस कलाकार हैं, तो कृष्ण खन्ना जी का है अजनबी। ओके, नेक्स्ट आएंगे तो नेक्स्ट हमारा चित्र है जर्नी। जर्नी किसका चित्र है, तो याद रखेंगे जो जर्नी चित्र है ये जे स्वामीनाथन जी का है, जे स्वामीनाथन। ठीक है, जो आपको ना पता हो वो ज़रूर ऐड करके रखिए। ठीक है, 90 नंबर का हमारा ये चित्र है जर्नी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कृष्ण गोपियों के साथ। ठीक है, 91 नंबर का हमारा चित्र है कृष्ण गोपियों के साथ। ठीक है, ये अगर ये दो तरह से दे सकता है चित्र, एक तो एक शैलियों का चित्र है, किसी भी राजस्थानी पहाड़ी ऐसे पूछ सकता है, बट अगर समकालीन कलाकारों में ये पूछता है कि किस कलाकार ने बनाया है, तो फूल गोपियों जो कृष्ण गोपियों के साथ ये बनाया राम गोपाल ने। ठीक है, राम गोपाल, पूरा नाम जानते ही होंगे, राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, फेमस समकालीन आर्टिस्ट हैं राम गोपाल विजयवर्गीय, जरूर याद करके रखिए। ठीक है, लज्जा, ये 92 नंबर का हमारा जो है लज्जा, ये किसने बनाया है, तो लज्जा जो है बाबा ने बनाया है, उनको प्यार से लोग बाबा कहते हैं। पूरा नाम है गोवर्धन लाल जोशी। ठीक है, ये याद रखिए, गोवर्धन लाल जोशी जी का ये चित्र है, चित्र का नाम है लज्जा। ठीक है, ये समकालीन आधुनिक में बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार भी हैं और चित्र भी हैं। ठीक, तो इसलिए ज़रूर इसको नोट करके याद करके रखिए। नेक्स्ट है रासमंडल। ठीक है, जो रासमंडल ये किसका है, तो ये जो है पहले तो ये जान लीजिए रासमंडल ये फेमस क्यों है। ये भित्ति चित्र है। ठीक है, भित्ति चित्र है और दिल्ली में एक 5 सितारा होटल में बना है, जो 5 स्टार होटल होता है उसके अंदर बना है। ठीक है, अब इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है कृपाल सिंह शेखावत जी ने। कृपाल सिंह, कभी कभी चित्रों की विशेषताओं से भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कृपाल सिंह शेखावत जी का चित्र है, भित्ति चित्र है, दिल्ली के 5 स्टार होटल में बना हुआ है, चित्र का नाम है रासमंडल। ये हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आग, ये जो चित्र है 94 नंबर का हमारा चित्र है, उसका नाम है आग। अभी आग किसने बनाया है, तो आग जो बनाया है वो है परमानंद चोयल ने। ठीक है, परमानंद चोयल जी ने। ठीक, ये हमेशा याद रखिए, आग है तो परमानंद चोयल जी ने इसको बनाया हुआ है। नेक्स्ट है शिव तांडव। जो शिव तांडव है ये किसका चित्र है, तो शिव तांडव जो चित्र है ये बनाया है द्वारका प्रसाद शर्मा ने। द्वारका प्रसाद, अगर इन कलाकारों को अभी आप नहीं जानते हैं तो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए जो आधुनिक में ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हमेशा ज़रूरी नहीं कि बंगाल से रिलेटेड या उससे थोड़ा सा नीचे जो कलाकार हैं उनसे ही दें, इधर से भी आते हैं क्वेश्चन। तो शिव तांडव जो चित्र है वो द्वारका प्रसाद शर्मा जी का है। नेक्स्ट है 96 नंबर का हमारा जो चित्र है वो है 13 ताली नृत्य। ठीक है, 13 ताली नृत्य जो है वो किसने बनाया है, तो ये बनाया है राम गोपाल विजयवर्गीय जी ने। राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, नाम जरूर याद करके रखिए, वर्क याद करके रखिए। नेक्स्ट है विष्णुप्रिया, हमारा 97 नंबर का जो चित्र है वो है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया किसने बनाया हुआ है, तो ये याद करके रखेंगे। विष्णुप्रिया जो चित्र है वो छितेंद्रनाथ मजूमदार का है, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं ये। ठीक है, छितेंद्रनाथ मजूमदार, आप रट के रखिए सारी चीज़ें। ठीक है, तो विष्णुप्रिया चित्र है छितेंद्रनाथ मजूमदार जी का। ठीक है, नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट है सीता वनवास। ठीक है, सीता वनवास चित्र किसका है, ठीक है, तो सीता वनवास याद रखेंगे, ये रामकिंकर बैज जी का चित्र है, पहला चित्र माना जाता है रामकिंकर बैज। ठीक है, एडमिशन के टाइम में बनवा के लाए थे। तो सीता वनवास चित्र है रामकिंकर बैज जी का। बेसिकली ये क्या है, मूर्तिकार हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे।
ठीक है, कंक्रीट में काम करते हैं, मूर्तिकार हैं, बट यहाँ पे ये जो मैं आज जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो चित्र हैं, ठीक है। मूर्तियों का भी एक मैं सीरीज़ लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ऐसे ही 150-200 मूर्तियाँ होंगी उसमें, बट पहले आप चित्र याद करके रखिए, ठीक है। तो रामकिंकर बैच का ये चित्र है सीता वनवास। नेक्स्ट देखेंगे तो मोहनजोदड़ो संस्कृति, ठीक है, मोहनजोदड़ो संस्कृति, ये हमारा 99 नंबर का चित्र है, मोहनजोदड़ो संस्कृति। ये किसने बनाया हुआ है, तो ये बनाया है सतीश गुजराल ने, सतीश गुजराल, ओके, याद करके रखिए। नेक्स्ट है मशीन मैन, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है मशीन मैन, तो इसको जरूर याद रखेंगे। हमारा शतक हो चुका है, 100 चित्र हो चुके हैं, ठीक है। अब 100 में से आपको कितने आ रहे थे, कितने नए हैं आपके लिए, या आपने कितना पढ़ा है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो मशीन मैन जो चित्र है ये है रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये चित्र है, ठीक है, यानी कि आर्यन टैगोर, ठीक है, ये याद रखिए, मशीन मैन। नेक्स्ट हमारा है 101 नंबर का जो चित्र है वो है अशोक पुत्र कुणाल। ये किसका चित्र है, तो अशोक पुत्र कुणाल जो है ये आएंगे सीधे हम लखनऊ, ये इनका चित्र है, असित कुमार हल्दर जी का, ठीक है। ये खासा इम्पोर्टेंट है, यूपी के लिए ज़रूरी है इन लोगों के चित्र, जो लखनऊ के से संबंधित कलाकार हैं उनसे तो निश्चित ही आते हैं। तो अशोक पुत्र कुणाल जो चित्र है वो असित कुमार हल्दर का है, ठीक। नेक्स्ट हमारा 102 नंबर का जो चित्र है वो है कथावाचक, ठीक है। कथावाचक किसका है, तो कथावाचक जो है KS कुलकर्णी जी का है, ठीक है, यानी कि कृष्णा श्यामा राव कुलकर्णी। नेक्स्ट पर हम जाएंगे, नेक्स्ट जो हमारा चित्र है 103 नंबर का, ये आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है। अधिकांशतः जो पुराने पेपर में मुझे मिला हुआ है उसको मैं बता भी दे रहा हूँ कि आया हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि एक बार आ चुका है। लाफ्टर जो चित्र है हमारा ये किसका है, तो लाफ्टर चित्र है गगनेंद्र नाथ टैगोर का, ठीक है, यानी कि GN टैगोर, ठीक। ये टैगोर वाले में जल्दी, मगर कोई क्वेश्चन आ भी रहा एग्ज़ाम में आपको तो आराम से उसको 2 बार पढ़िए, ठीक है, उसके बाद ही करेंगे, खुशी के मारे गलत मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा तूफान के बाद, ठीक है, ये हमारा 104 नंबर का चित्र है, तूफान के बाद। ये किसने बनाया हुआ है, तो तूफान के बाद जो बना है ये चित्र है प्रसिद्ध मूर्तिकार जो हमारे हैं उनका, यानी कि DP राय चौधरी जी का, ठीक। DP राय चौधरी जी के चित्रों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नेट में पूछा है कि इनका विषय क्या था, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि मूर्तिकार हैं तो सिर्फ मूर्तियाँ ही आ सकती हैं, विशेषताओं से संबंधित कुछ भी आ सकता है और चित्र भी आ सकता है। अगर इन्होंने एक भी चित्र बनाया तो ये चित्रकार की कैटेगरी में भी आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सारे आर्टिस्टों को पढ़ने के लिए मैं बोलता हूँ, सारे आर्टिस्ट को पढ़िए, ठीक। तो DP राय चौधरी का है तूफान के बाद, ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा आपातकाल, बहुत फेमस चित्र है, बहुत इमरजेंसी लिख कर भी आ सकता है, ठीक है, अपने टाइम का सबसे फेमस चित्र है ये। किसने बनाया है इसको, तो इसको बनाया है MF हुसैन ने, ठीक है, यानी मकबूल फिदा हुसैन ने इसको बनाया है आपातकाल के दौरान, जो भारत में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगा था, तो उससे प्रेरित होकर बनाया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़, ये हमारा 106 नंबर वाला क्वेश्चन है, उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़, ये किसने बनाया हुआ है, तो ये बनाया है KH आरा जी ने, KH आरा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा माँ और बच्चा, मदर एंड चाइल्ड। अगर मदर एंड चाइल्ड पूछता है तो सबसे ज़्यादा जो 90% चांस रहता है कि वो टेम्परा वाला ही पूछ रहा है, और टेम्परा में सबसे प्रसिद्ध जो है वो यामिनी राय का है, ठीक है। अगर ऑप्शन में यामिनी राय जी हैं तो अधिकांशतः 90% चांस रहता है कि उन्हीं का वर्क पूछ रहा है टेम्परा का, ठीक है, क्योंकि उनके अलावा टेम्परा में इतना फेमस कोई नहीं है, ठीक है। तो मदर एंड चाइल्ड जो है यामिनी राय का है टेम्परा में, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है रूप गोस्वामी और मीरा, ठीक है, ये हमारा 108 नंबर का है, रूप गोस्वामी और मीरा चित्र किसका है, तो रूप गोस्वामी और मीरा जो चित्र है ये है मजूमदार जी का। तो मजूमदार में कौन से मजूमदार का, तो छितेंद्र नाथ का, ठीक है, छितेंद्र नाथ मजूमदार, इन्हीं का ये चित्र है रूप गोस्वामी और मीरा। नेक्स्ट पर आएंगे तो मील की पुकार, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है, किसी किसी बुक में देखेंगे तो ये स्कल्पचर यानी मूर्ति भी देता है और किसी में देखेंगे तो ये चित्र, ठीक है। जब एग्ज़ाम में आया था तो सिर्फ ये पूछा था कि मील की पुकार किसका कार्य है, ठीक है, तो इससे हम डिफाइन ये नहीं कर पाए कि ये मूर्ति या चित्र,
बहुत सारी पुस्तकों में मूर्ति भी मिलता है और चित्र भी, देखने को नहीं मिलता है ये मूर्ति चित्र, बस नाम। ठीक, तो यहाँ पे हम आप याद रखेंगे कि मील की पुकार किसकी है, तो मील की पुकार है रामकिंकर बैज की। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा माइंड में रखेंगे कि मील की पुकार जो है अंग्रेजी में जो है कॉल ऑफ मील, रामकिंकर बैज जी का है। नेक्स्ट है स्मृतियों का जाल। ठीक है, हमारा 110 नंबर वाला क्वेश्चन है, स्मृतियों का जाल किसका चित्र है, तो स्मृतियों का जाल जो चित्र है वो है सतीश गुजराल का, सतीश गुजराल। ठीक है, ये याद रखिए, स्मृतियों का जाल सतीश गुजराल, ये तो राइमिंग हो गया। नेक्स्ट सफ़ेद धागे, सफ़ेद धागे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सफ़ेद धागे किसका है, तो सफ़ेद धागे जो चित्र है वो है रविंद्रनाथ टैगोर का, यानी RN टैगोर। ठीक, नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, तो ये जो चित्र है द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म, ये किसका है, तो ये याद रखेंगे ये है असित कुमार हल्दर का, यानी AK हल्दर। इन लोगों के जितने भी चित्र मिले वो याद करके रखिए। ठीक है, रोज़ रिवाइज करिए। द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म ये असित कुमार हल्दर का। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है 113 नंबर का क्वेश्चन, कबाड़ी। ठीक है, कबाड़ी किसका चित्र है, तो कबाड़ी जो चित्र है वो दो लोगों का वैसे है, जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखेंगे, KS कुलकर्णी का है। ठीक है, KS कुलकर्णी जी का ये चित्र है कबाड़ी। नेक्स्ट है 114 नंबर का क्वेश्चन जो है 114 नंबर का, प्राइस्ट एंड पिलग्रिम। ठीक है, प्राइस्ट एंड पिलग्रिम किसका चित्र है, तो ये भी जो चित्र है वो गगनेंद्र नाथ टैगोर का है, गगनेंद्र नाथ टैगोर। इन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, इन्हीं का चित्र है, याद करके रखिए। नेक्स्ट है मुसाफिर। ठीक है, 115 नंबर का क्वेश्चन है मुसाफिर। ये मुसाफिर किसका चित्र है, तो मुसाफिर जो ये भी चित्र ही है। ठीक है, ये भी है DP राय चौधरी जी का। ठीक है, DP राय चौधरी का ही चित्र है मुसाफिर। ठीक, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, ये है ज़मीन। ठीक है, ज़मीन चित्र बहुत फेमस है, आ भी चुका है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के कैटेगरी में आया है ये। ठीक है, तो ज़मीन है किसका, MF हुसैन का। ठीक है, MF हुसैन। नेक्स्ट है हमारा गांव के छोर पर। ठीक है, 117 नंबर का क्वेश्चन है गांव के छोर पर, ये किसका चित्र है, तो ये है KH आरा का। ठीक, ये सब याद करके रखिए। नेक्स्ट है मृदंग वादक। ठीक है, मृदंग वादक किसका चित्र है, तो मृदंग वादक चित्र जो है ये भी टेम्परा में है, ये भी है यामिनी राय जी का, यामिनी रॉय। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड जो चित्र है और पूरी सीरीज़ है वो किसने बनाई है, तो वो बनाई है छितेंद्रनाथ मजूमदार जी ने, छितेंद्रनाथ मजूमदार। ठीक है, ये याद रखिए कि किसका है, तो चैतन्य महाप्रभु, ये चित्र किसका है, छितेंद्रनाथ मजूमदार जी का। नेक्स्ट है रेपर। ठीक है, 120 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वह है रेपर, ये किसका है, तो ये भी है रामकिंकर बैज का, रामकिंकर बैज जी का ये चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट है दोपहर का अंधियारा। ठीक है, ये 121 नंबर का क्वेश्चन हमारा, दोपहर का अंधियारा ये किसका है, तो ये जो चित्र है वो है सतीश गुजराल का। ठीक है, सतीश गुजराल, दोपहर का अंधियारा। नेक्स्ट है अकबर एक निर्माणकार। ठीक है, 122 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर एक निर्माणकार, ये किसका चित्र है, तो ये भी है असित कुमार हल्दर का, AK हल्दर। ठीक है, असित कुमार हल्दर जी का चित्र है। नेक्स्ट है खेत, काफ़ी लोगों ने बनाया है, इनका देखेंगे। 123 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो खेत जो बनाया है वो KS कुलकर्णी ने। ठीक है, KS कुलकर्णी जी का ये खेत है। ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट है जादूगर यानी मैजिशियन, मैजिशियन भी आ चुका है, जादूगर भी हिंदी में आएगा लिख के। 124 नंबर का चित्र है हमारा जादूगर। तो जादूगर जो चित्र है सबको पता होगा, मैजिशियन जो चित्र है वो GN टैगोर का है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का। नेक्स्ट है स्नान का घाट, ये स्नान का घाट जो चित्र है
वो है डीपी राय चौधरी का। ठीक है, डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी जी के जितने भी मैंने चित्र बताया वो याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, मुसाफिर था, आपको इस सीरीज़ में मिलेंगे, मैंने सॉल्व कराए हैं लगभग। मुसाफिर और तूफान के बाद, ठीक, और ये स्नान का घाट। तो ये 2-3 चित्र इनके हैं काफ़ी फेमस, तो वो आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है लैंप और मकड़ी। ये आ चुका है एग्ज़ाम में, आपने ये चित्र बहुत फेमस है, देखा भी होगा। तो लैंप और मकड़ी जो है हमारा 126 नंबर का क्वेश्चन है। ये बनाया है MF हुसैन जी ने। ठीक है, यानी मकबूल फ़िदा हुसैन जी ने इसको बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। 127, ये चीनी बर्तन। ये जो वैसे स्टील लाइफ का ये काम है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, भारत में स्टील लाइफ के लिए कौन फेमस है, तो चीनी बर्तन उन्हीं का ये काम है। तो चीनी बर्तन है KH आरा का। ठीक है, भारत में स्टील लाइफ के लिए जाने जाते हैं आरा जी, तो चीनी बर्तन उसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत सारे हैं इनके स्टील लाइफ, उनमें से एक है चीनी बर्तन। अब नेक्स्ट आगे आएंगे गोपिनी। गोपिनी बहुत फेमस है। ठीक है, एग्ज़ाम में आ चुकी है गोपिनी। ठीक, तो गोपिनी किसका चित्र है टेम्परा में, तो ये है यामिनी का, यामिनी रॉय जी का। ठीक है, यामिनी रॉय जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है पालित मृग। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, पालित मृग। ये 129 नंबर का हमारा चित्र है। पालित मृग किसका चित्र है, तो पालित मृग जो है ये मजूमदार जी का है, यानी कि क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। ठीक है, 2 मजूमदार हैं हमारे पास। ठीक है, उनमें से एक है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, उन्हीं का ये चित्र है पालित मृग। इसके बाद है आत्महत्या के पूर्व। ठीक है, 130 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आत्महत्या के पूर्व। ये किसका चित्र है, तो ये जो चित्र है आत्महत्या के पूर्व, ये है सतीश गुजराल जी का। ठीक है, सतीश गुजराल, ये याद रखिएगा, सतीश गुजराल जी का चित्र है आत्महत्या के पूर्व। इसके बाद है 131 नंबर का हमारा क्वेश्चन, झरने की आत्मा। ठीक है, झरने की आत्मा किसका चित्र है, तो ये है लखनऊ से संबंधित हमारे असित कुमार हल्दर जी का। ठीक है, असित कुमार हल्दर का ये चित्र है झरने की आत्मा। ठीक, इसके बाद अब अगला जो है 132 मास्क। ठीक है, मास्क एक मैंने इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो जो मास्क था वो अम्लांकन में किसका था, और ये जो मास्क है वो किसका है, तो ये सारा देखेंगे। ये जो मास्क है ये कुलकर्णी जी का है। ठीक है, यानी कि KS कुलकर्णी। ठीक, याद करके रखिए ये सारी चीज़ें, किसी का भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा रात्रि में शहर। 133 नंबर का जो हमारा है रात्रि में शहर, ये किसका है, तो रात्रि में शहर जो चित्र है वो है गगनेन्द्र नाथ टैगोर का, यानी GN टैगोर। ठीक है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी का चित्र है रात्रि में शहर। इसके बाद आएंगे लाल मेज। 134 जो हमारा है लाल मेज, ये भी क्या है, स्टील लाइफ है। स्टील लाइफ किसने बनाया है, तो वो है आरा जी। ठीक है, पूरा नाम क्या है, तो KH आरा। ठीक है, KH आरा जी का ये चित्र है, ये इनको याद रखिए। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कृष्ण और बलराम। ठीक है, टेम्परा में, तो टेम्परा में सबसे फेमस जो कृष्ण और बलराम जिसका है वो है यामिनी रॉय। ठीक है, यामिनी रॉय जी का चित्र है कृष्ण और बलराम। इसके बाद चैतन्य की चटसाला। 136 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चैतन्य की चटसाला। ये जो है ये वर्क है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार का। ठीक है, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, चैतन्य की चटसाला। इसके बाद 137 नंबर का जो हमारा है ये है हरा सेब। ठीक है, ये भी स्टील लाइफ है। ये जो चित्र है वो भी KH आरा का ही चित्र है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे तो ये है दर्द का मसीहा। ठीक है, जो 138 नंबर का हमारा जो चित्र है वो है दर्द का मसीहा। ये किसका चित्र है, तो ये है सतीश गुजराल का। ठीक है, गुजराल जी के बहुत फेमस चित्र हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा चैतन्य का गृहताग, ये आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको जरूर याद करके रखिए। चैतन्य का गृहताग जो है वो चितेंद्रनाथ जी का है, चितेंद्रनाथ मजूमदार। ठीक है, चितेंद्रनाथ मजूमदार जी का है चैतन्य का गृहत्याग। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो ये है मेहंदी आलेखन। ठीक है, मेहंदी आलेखन किसका है, तो ये है राम गोपाल विजयवर्गीय जी का, राम गोपाल विजयवर्गीय। ये थोड़ा अलग है, आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, राम गोपाल विजयवर्गीय जी का मेहंदी आलेखन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है चरखा कातती स्त्री। ठीक है, ये किसका है, तो ये है भूर सिंह शेखावत का। ठीक है, भूर सिंह शेखावत का चित्र है चरखा काटती स्त्री। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट है धान रोपते हुए, हमारा 142 नंबर का क्वेश्चन है, धान रोपते हुए। तो ये है गोवर्धन लाल जोशी का, गोवर्धन लाल जोशी। ठीक है, गोवर्धन लाल जोशी जी का ये चित्र है धान रोपते हुए। नेक्स्ट है हमारा डेफोडिल्स। ठीक है, ये जो डेफोडिल्स का चित्र है कृपाल सिंह शेखावत का है, कृपाल सिंह शेखावत। ठीक, याद करके रखिए। इसके बाद नेक्स्ट है कस्बे में सुबह, 144 नंबर का हमारा जो चित्र है वो है कस्बे में सुबह। ये किसका है, तो ये है राम जायसवाल जी का। ठीक है, राम जायसवाल, कस्बे में सुबह। नेक्स्ट हमारा डिज़र्ट, ये एक तरह से एक श्रृंखला है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि डिज़र्ट श्रृंखला किसकी है, तो हमेशा याद रखेंगे डिज़र्ट श्रृंखला जो है वो मोहन शर्मा जी की है। ठीक है, मोहन शर्मा। अगर आप सीरीज़ कहीं नोट कर रहे हो तो इसमें वहाँ पे ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, डिज़र्ट सीरीज मोहन शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट है जीवन, 146 नंबर का हमारा क्वेश्चन जो है वो है जीवन। ये किसने बनाया है, तो रवि साखलकर जी का है ये। ठीक है, रवि साखलकर, जीवन। नेक्स्ट हमारा है नीली साड़ी। ठीक है, नीली साड़ी आप लोगों ने ये चित्र देखा भी होगा, ये है जोगेन चौधरी का, जोगेन चौधरी, नीली साड़ी। ठीक है, 147 नंबर का हमारा ये चित्र है। नेक्स्ट है मैं संतोष हूँ, चित्र से ही आप जान चुके होंगे किसका है, ये चित्र है GR संतोष का। ठीक है, GR संतोष जी का है, गुलाम रसूख संतोष जी का ये चित्र है मैं संतोष हूँ। नेक्स्ट जो चित्र है वो है धन्य है शांति दूत। ये हमारा 149 नंबर का चित्र है, धन्य शांति दूत। ये किसका है, तो ये केसीएस पाणिक्कर जी का है। ठीक है, केसीएस पाणिक्कर, धन्य है शांति दूत। इसके बाद है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है नीली औरत पीले में, ये किसका है, ये भी आपने देखा ही होगा। ये जो चित्र है वो है अकबर पद्मश्री का। ठीक है, तो इतने चित्र हो गए आज, 150 चित्र मैंने पूरे सॉल्व करा दिए। इसमें से बहुत सारे चित्र आपको पता भी होंगे और कुछ नहीं पता होंगे, तो सारा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सारे जो भी वीडियो नए आएंगे आपको तुरंत मिलेंगे। ठीक है, तो अभी ये सेट 1 था 150 चित्र का, अभी इसके बाद सेट 2 भी आएगा जिसमें कोशिश करूँगा 150 प्लस ही ला सकूँ और चित्रों को जो और इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, जो और आधुनिक से रिलेटेड हो। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।